हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के पहले भी 2 वीडियोस आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, जो है हमारे पास घन कोण। घन कोण बेसिकली कोई भी एक बंद पृष्ठ होगा जिसका क्षेत्रफल a तथा जिसका क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर होगा। ये जो क्षेत्रफल अवयव है, इस बंद पृष्ठ के केंद्र पर जो भी कोण बनाएगा वो हमारा घन कोण होगा। घन कोण होगा, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं जब ये संपूर्ण रूप में होता है। और अगर अवयव की बात करें तो d ओमेगा। अवयव आप सभी जानते ही होंगे, कोई भी एक कंप्लीट चीज़ में से आप थोड़ा सा अगर पोर्शन निकाल दें तो उसे हम अवयव कह देते हैं। तो हमारा जो घन कोण है, किसी भी बंद पृष्ठ का जो क्षेत्रफल अवयव है वो उसके केंद्र से जो भी कोण बनाएगा वो हमारे पास घन कोण होगा। संपूर्ण घन कोण के 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, ओमेगा बराबर 4 पाई और दूसरा है डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इन दोनों का यूज़ हम गॉस की प्रमेय में बहुत अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा रेखीय घनत्व। इन सब चीज़ों को जैसे हम पहली क्लासों में भी देखते हैं, इन सब चीज़ों को हम इनके फॉर्मूलों से पढ़ेंगे। रेखीय घनत्व रिप्रेजेंट करेंगे इसको लैम्डा से, लैम्डा बराबर Q अपॉन L। तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित जो आवेश होगा उसे हम रेखीय घनत्व कह देते हैं, या फिर प्रति एकांक लंबाई तथा पर जो भी आवेश है उनका जो अनुपात होगा उसको हम रेखीय घनत्व कह देंगे। इसका मात्रक, आवेश का मात्रक होता है हमारे पास कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है हमारे पास मीटर। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा हमारे पास कूलाम प्रति मीटर। उसके बाद देखते हैं हमारा पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व को छोटे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा इसका Q अपॉन A। तो किसी तार के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की संख्या को हमारा पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक देख लीजिए, कूलाम प्रति क्षेत्रफल होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पृष्ठ घनत्व। उसके बाद आते हैं हम हमारे आयतन घनत्व पे। आयतन घनत्व को हम रोह से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा इसका Q अपॉन V। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की संख्या को रोह यानी कि आयतन घनत्व कहते हैं। मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तीनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेबल हैं, इसलिए एक साथ पढ़ाइए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। उसके बाद हमारा आता है वैद्युत फ्लक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे देख लेते हैं। किसी भी बंद पृष्ठ, कोई भी बंद पृष्ठ है जो एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ कोई भी बंद पृष्ठ तथा उससे होकर गुजरने वाली जितनी भी बल रेखाएं होंगी, जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी, उन सब की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। जहां भी फ्लक्स का नाम आ जाता है वहां पे हमेशा बल रेखाओं की संख्या के बारे में जिक्र होता है। अगर यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स होता तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्योंकि अब हम यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसे हम d फाई ई से प्रदर्शित करेंगे। फॉर्मूला खोलेंगे तो इसका E वेक्टर इंटू DA वेक्टर। वेक्टर को खोलने का एक रूल है, ये अदिश वेक्टर है, E इंटू DA कॉस थीटा डी फाई। जाहिर है ये बात क्लियर होगी। इसका अगर हमें मात्रक निकालना हो, वैसे तो फ्लक्स का एक मात्रक है हमारे पास जो होता है हमारे पास वेबर, लेकिन यदि हमें याद ना रहे तो अगर और हमें हमारे फॉर्मूले से ही उसे ऑब्टेन करना हो तो हमें पता है वैद्युत क्षेत्र का होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और ये है हमारे पास क्षेत्रफल का हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमारे पास हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ऐसे ही अगर इसकी हमें वीमा निकालनी हो, वीमा इधर देख लेते हैं। वीमा अगर हमें इसकी निकालनी हो, न्यूटन की वीमा क्या होती है MLT-2। हमेशा याद रहनी चाहिए ये है मीटर, लंबाई में नाप रहे हैं तो L2। कूलाम के लिए बट्टे में आ जाएगा AT।
जैसे कि हम करते ही हैं हमेशा, ये नीचे वाली चीज़ को ऊपर एडजस्ट कीजिए, ML1 और ये 2 ML3T हो जाएगा, -3 A हो जाएगा, -1। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्प में पूछ ली जाती है बहुत बार। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारी गॉस की प्रमेय। पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके सूत्र को प्राप्त करेंगे। तो गॉस की जो प्रमेय होती है उसको सिद्ध करके हमें ये जानता है फाई बराबर Q/ε0। अब इसे समझिए, किसी भी बंद पृष्ठ या किसी भी पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पूरे बंद पृष्ठ में जितना भी आवेश होगा उस सब का 1/ε0 गुणा होता है। क्लियर है? अब इसका व्यंजक हम प्राप्त कर लेते हैं। व्यंजक प्राप्त करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये डायग्राम है, सबसे पहले डायग्राम को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें हमें लिखनी होती है। माना कोई एक बंद पृष्ठ आवेश है जिसका क्षेत्रफल A है तथा जिसका क्षेत्रफल अवयव dA है। इस बंद पृष्ठ के केंद्र O पर एक +Q आवेश रखा हुआ है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है। माना घन कोण dω है तथा वैद्युत क्षेत्र E है और वैद्युत क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA वेक्टर है। वैद्युत क्षेत्र तथा dA वेक्टर के बीच बना कोण थीटा है। आइए इसके बाद देख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा है फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स बराबर फाई बराबर E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। अगर इसको हम खोलेंगे तो हो जाएगा E इंटू dA cos थीटा। ये हमें d फाई मिल गया, d फाई E। ये हमें सिर्फ एक अवयव का मान मिला है, लेकिन हमें चाहिए इस कंप्लीट का। जब भी हमें एक छोटा सा अवयव दिया हो, कोई भी छोटा सा अवयव दिया हो और इसका हमें बड़ा मान निकालना, तो हमेशा इसका समाकलन कर दीजिए। समाकलन का मतलब होता है योग। ये बात क्लियर है? तो फाई बराबर हो जाएगा बंद समाकलन ऑफ d फाई E। वैल्यू पुट कीजिए, d फाई E की वैल्यू E इंटू dA cos थीटा। यहाँ से हमें E का मान पता होता है। E हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 के Q/r²। ये वाला मान यहाँ पर रख दीजिए, 1/4πε0 के Q/r²। और ये साथ में है ही हमारे dA cos थीटा। जो चीज़ें, कुछ चीज़ें बाहर निकाल लीजिए जो कांस्टेंट है, 1/4πε0 के बाहर निकल। अब ये हमारे पास बन गया है dA, Q भी बाहर निकाल लीजिए, dA cos थीटा अपॉन r²। अभी जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया था। ये होता है हमारे पास संपूर्ण घन कोण। आगे यहाँ देख लेते हैं। ये होता है हमारे पास संपूर्ण घन कोण 1/4πε0 के। इस पूरे मान का मतलब होगा संपूर्ण घन कोण, या फिर इसको ऐसे समझिए आप, ये टोटल, ये पूरा है हमारे पास, ये है हमारे पास dω। इस dω या इस अवयव का जब आप फिर से समाकलन कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास संपूर्ण घन कोण। और संपूर्ण घन कोण के लिए हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो यही पढ़ा था dω बराबर dA cos थीटा अपॉन r², और एक पढ़ा था ω बराबर 4π। तो संपूर्ण घन कोण ω है, तो इसकी जगह पे अगर मैं साइन नोट 4π लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4π से 4π कैंसिल आउट। तो उसके बाद अब हमारे पास बच जाता है फाई बराबर 1 या Q/ε0। साथ में हमारे पास यहाँ K भी था, ये क्योंकि हम इसको निर्वात या फिर वायु माध्यम मान रहे हैं तो K बराबर 1 हो जाएगा हमारे पास। और हमारे पास जो फॉर्मूला ऑब्टेन होगा वो होगा फाई बराबर Q/ε0, जो हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी कि किसी भी बंद पृष्ठ का जो फ्लक्स होता है वो उससे परिबद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। अब इस से रिलेट करके हमें दो बड़े ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन प्रूफ करते हैं। आइए उन्हें देख लेते हैं। अब तो डेरिवेशन है हमारा
गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के किसी आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये है हमारा अनंत लंबाई का धनावेशित चालक तार। इसको स्थापित या फिर इस बिंदु या वह बिंदु स्थापित करना पड़ेगा कहीं ना कहीं जहाँ पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो इस बिंदु P को स्थापित कराने के लिए इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ हमने स्थापित कर दिया जाए। ये एक काल्पनिक पृष्ठ है, ये जो हमने खुद बनाया है, ठीक है। इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई हमारे पास L और इस अनंत लंबाई वाली चालक की जो प्लेट है इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है और क्षेत्रफल अवयव वेक्टर है। अब देख लेते हैं d फाई E बराबर, इसका फॉर्मूला खोलेंगे E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। वेक्टर खोलने का तरीका होता है ये, क्योंकि ये अदिश गुणनफल है, E डी ए कॉस थीटा। अब चूंकि यहाँ देखिए E और डी ए के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री और कॉस 0 का मान होता है 1। तो ये हो गया हमारे पास E डी ए, ये हमारे पास डी फाई ई हमें प्राप्त हो गया। ये हमें मिला है एक छोटा सा अवयव। मैंने अभी आपको बताया था जब भी एक अवयव प्राप्त हो जाए और उसका हमें संपूर्ण रूप चाहिए तो हम उसका समाकलन कर देंगे। तो कुल फ्लक्स फाई ई बराबर बंद समाकलन डी फाई ई। इसकी वैल्यू पुट कीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास E इंटू डी ए। यहाँ से E बाहर ले लीजिए, E बाहर आ गया, हमारे पास बच गया डी ए। ये क्षेत्रफल किस चीज़ का है? ये जो गोलन है या ये जो गोलीय पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल है, मतलब गोले का वक्र पृष्ठ है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र हम जानते ही हैं, फाई ई बराबर हो गया हमारे पास E गुना 2 पाई r h होता है, लेकिन यहाँ पे हाइट की जगह इसने हमें लेंथ दी हुई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r l। उसके बाद यहाँ से हम लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने सबसे पहले यही बात कही थी, गॉस की प्रमेय की सहायता से करना है जो भी करना है हमें। तो गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की जगह ये वाला मान रख दीजिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 पाई r l। हमें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, E अलग कर लीजिए, E बराबर क्यू अपॉन 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा हुआ है? लैम्डा बराबर Q अपॉन L। ये हमारा आवेश घनत्व था। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये Q है और ये L है, Q बटे L। तो ये जो Q बटे L है ये लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास लैम्डा अपॉन फाई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर थोड़ा ठीक से लिखें तो वो हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ आर भी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r। तो किसी अनंत लंबाई की कोई चालक प्लेट है, उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगी। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे। आवेश के पृष्ठ घनत्व छोटे सिग्मा की एक अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कीजिए, वो भी गॉस की सहायता से। यह है हमारी समतल चालक प्लेट, नाम दे देते हैं इसको A, B, C और D। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इससे पीछे की तरफ चलें तो स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P डैश है, यहाँ पे भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चूंकि ये बिंदु अगर कोई पृष्ठ ना बनाया जाए, कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होंगे आप लोगों को इस तरीके से, तो ये स्थापित से नहीं दिख रहे। तो इन बिंदुओं को स्थापित कराने के लिए हमने ये बेलन बना लिया है, हमारा ये बेलन बना लिया है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
एक अचालक प्लेट ए बी सी डी जो धनावेश से घिरी हुई है से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। DA एक क्षेत्रफल अवयव है और DA वेक्टर इसका क्षेत्रफल अवयव वेक्टर है। इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो 0 है। सेम इसी प्रकार बिंदु P डैश पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो कैपिटल E है, इसका क्षेत्रफल अवयव DA है और इसका वेक्टर DA वेक्टर है। अब देख लेते हैं सबसे पहले बिंदु P पर कितना फ्लक्स हमें प्राप्त होगा, तो इसे d फाई E बराबर E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, जैसे हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में किया था सेम ऐसे ही E इंटू डी ए कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं थीटा कोण तो हमारा 0 बन रहा है क्योंकि E और डी ए वेक्टर के बीच कोई एंगल ही नहीं है, इसलिए थीटा बराबर हमारा 0 हो गया और कोस 0 का मान हमारा 1 होता है। तो E इंटू डी ए डी फाई E, इसे इक्वेशन स्मॉल a मान लीजिए। अब बिंदु P डैश के कारण जो भी हमें फ्लक्स मिलेगा वो उसे मान लेते हैं डी फाई E डैश इक्वल्स टू E वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। वेक्टर फॉर्म खोलेंगे तो E इंटू डी ए कॉस थीटा। अब थीटा का मान फिर से यहाँ पे 0 है और कोस 0 का मान हमारे पास 1 है, तो E इंटू डी ए हमें यहाँ भी प्राप्त हो गया। अब एक चीज़ देखिए, इसे मान लीजिए स्मॉल b। टोटल फ्लक्स हमें प्राप्त हुआ है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन b, तो कुल फ्लक्स फाई बराबर डी फाई E प्लस का डी फाई डैश E। इन दोनों का जब आप समाकलन करोगे या इनका मान रखिए E इंटू डी ए, E इंटू डी ए प्लस का E इंटू डी ए मान बराबर है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2E इंटू डी ए। ये बात क्लियर है अब तक? अब देख लेते हैं यहाँ, तो फाई का मान तो हमारे पास कुल इतना आ गया है, कुल फ्लक्स हमारे पास इतना है। अब इसको जो चीज़ें कॉमन हैं इनको बाहर ले लीजिए, फाई E बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो हमें निकालना ही है। बंद समाकलन होगा सिर्फ डी ए का, और डी ए में हमें इस वक्त इसका पूरा क्षेत्रफल नहीं लेना है या पूरा वक्र पृष्ठ नहीं लेना है, सिर्फ इन बिंदुओं पर या इसके ये जो गोलाई वाला सिरा है उसके लिए। ये कंप्लीट क्षेत्रफल कितना है अपने आप में, कैपिटल ए, तो ये डी ए है, इसका समाकलन करूँगी मैं तो ये मेरे पास आ जाएगा कैपिटल ए। अब यहाँ से गॉस की प्रमेय लगा दीजिए। गॉस प्रमेय है हमारे पास फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E। हमें E चाहिए तो E को खाली करना होगा, तो E बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों बटे में आ जाएंगे, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E बराबर होगा हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कितना है, और यहाँ पे आएगा A। Q अपॉन ए हमने अभी पढ़ा था, छोटा सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। Q अपॉन ए आ जाएगा हमारे पास छोटा सिग्मा, अपॉन नीचे बचा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ये प्राप्त हो जाएगी। तो हमारी आज की क्लास या आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी एरर या कोई भी क्वेरी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और लोगों को भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।